डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एग्री फार्म बिजनेस। कृषि व्यवसाय में जो वित्तीय कथन हैं वो कौन कौन से हैं और उनका किस तरह से विश्लेषण किया जाता है। एक्चुअली किसी भी फार्म की जो सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो वित्तीय कथन तैयार किए जाते हैं वो सही हैं, जो रिकॉर्डेड डेटा हैं उसके अकॉर्डिंग हैं, उससे फार्म की वित्तीय स्थिति का पता चलता है। जब हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, वित्तीय कथनों का जो विश्लेषण की बात करते हैं, वित्तीय कथन मेनली 3 प्रकार के हैं, जिसमें तुलन पत्र है, आय कथन है और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो फंड प्रवाह कथन है, इनको सम्मिलित किया जाता है। तो किसी भी फार्म की जो सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो वित्तीय कथन तैयार किए गए हैं वो सही है या नहीं है। कृषक अपने फार्म से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है, ये उसने जो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं उसके आधार पर वो देख सकता है कि उसकी फार्म की जो वर्तमान स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, क्या है। फार्म पर जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, क्या असेट्स हैं यानी परिसंपत्तियां हैं, क्या देयताएं हैं, क्या आय और जो व्यय हैं उनकी क्या स्थिति है, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो जब फाइनेंशियल एनालिसिस की वित्तीय विश्लेषण की बात आती है या जो वित्तीय कथन तैयार करते हैं तो उसमें कृषक को ये ध्यान रखना होता है कि जो वो वित्तीय कथन तैयार कर रहा है, जो स्टेटमेंट्स तैयार कर रहा है, उसके लिए जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स उसने मेंटेन कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, उसके लिए जो प्रॉपर जो भी मेथड्स हैं वो उसने अडॉप्ट किए या नहीं किए हैं, ये कई बातें इसमें देखने वाली हैं। तो जब हम बात करते हैं कि जो वित्तीय एनालिसिस है उसका महत्व क्या है, क्यों इनका जो वित्तीय कथन तैयार करते हैं उनका विश्लेषण क्यों किया जाता है। एक्चुअली जो वित्तीय कथन तैयार करते हैं वो किसी भी प्रबंधक या जो कृषक होता है उसको विभिन्न तरह से वो मदद करता है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि फार्म पर जो उसकी कार्यात्मक दक्षता है, ऑपरेशनल इफिशिएंसी है, और उसका जो मैनेजरियल इफेक्टिवनेस है, उसकी जो व्यावसायिक दक्षता है वो क्या है। दूसरा, इसमें विभिन्न जो फार्म पर जो वीकनेस हैं और क्या फार्म की स्ट्रेंथ्स हैं उसको इससे देखा जा सकता है। एक ये है कि फार्म की जो वित्तीय स्थिति क्या है, जो भी जो संसाधन यूज कर रहे हैं उनका प्रॉपर उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है। एक कहीं भी अगर फार्म में कोई कमी रह जाती है तो उसको किस तरह से वापस मेंटेन किया जा सकता है, किस तरह से उनको सुधारा जा सकता है। इसके अलावा जो विभिन्न जो संसाधन हैं उनका किस तरह से उचित उपयोग किया जा सकता है, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये बहुत सी बातें हैं जो वित्तीय जो कथन है या जो वित्तीय विश्लेषण है उसके अंतर्गत देखी जाती हैं। अब ये बात ही आती है कि जो वित्तीय विश्लेषण के उद्देश्य क्या है, क्यों तैयार किया जाता है। एक्चुअली इसमें ये है कि विभिन्न पिछले वर्षों में फार्म की वित्तीय स्थिति क्या है, उसमें कितना सुधार हो रहा है, इसका आकलन वित्तीय विश्लेषण से किया जा सकता है। एक ये भी है कि फार्म की जो वर्तमान स्थिति है या जो फार्म की जो वर्तमान कार्यात्मक स्थिति है उसके बारे में सही अध्ययन किया जा सकता है। एक ये है कि फार्म पे क्या संभावनाएं हैं, फार्म को किस तरह से और अच्छा बनाया जा सकता है, उससे ज़्यादा इनकम कैसे प्राप्त की जा सकती है,
एक प्रमुख उद्देश्य ये भी है इसका, और एक लोन से संबंधित जो निर्णय हैं वो लेने में भी जो वित्तीय कथन है या जो वित्तीय विश्लेषण है वो सहायता करते हैं। जब हम वित्तीय कथनों की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला है बैलेंस शीट, तुलन पत्र, दूसरा है इनकम स्टेटमेंट और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम तुलन पत्र की बात करते हैं तो जो तुलन पत्र है वो वर्ष भर में तैयार किया गया, तुलन पत्र से तात्पर्य वर्ष भर में तैयार किए गए उस स्टेटमेंट से है, उस कथन से है जिसमें फार्म की विभिन्न परिसंपत्तियां और देयताओं को दर्शाया जाता है। फार्म पर क्या क्या असेट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज हैं। असेट्स से तात्पर्य है कि फार्म पे जो परिसंपत्तियां हैं, फार्म पे जो संसाधन हैं, उनका मूल्य, विभिन्न मूल्यों के साथ उसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है। फार्म के अधिकार क्षेत्र में क्या आता है उसको परिसंपत्तियां कहते हैं। देयताओं से तात्पर्य है कि फार्म पर या जो कृषक है उसको किस प्रकार के जो ऋण हैं वो चुकाने होते हैं, वो सब लाइबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं, देयताओं के अंतर्गत आते हैं। जब हम तुलन पत्र तैयार करते हैं तो जो असेट्स हैं, परिसंपत्तियां हैं, वो बाईं तरफ लिखी जाती हैं और जो लाइबिलिटीज हैं, देयताएं हैं, वो दाईं तरफ लिखी जाती हैं। और इनका जो बैलेंस होता है उसको निबल परिसंपत्ति, नेटवर्थ कहते हैं। इसीलिए बैलेंस शीट को नेटवर्थ स्टेटमेंट भी कहते हैं, निबल परिसंपत्ति विवरण भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि असेट्स ज़्यादा हैं, लाइबिलिटीज कम हैं, तो फार्म की जो वित्तीय स्थिति है वो अच्छी है, मीन्स अगर पॉजिटिव हैं तो अच्छी हैं, और अगर ये नेगेटिव है तो उस फार्म की जो वित्तीय स्थिति वह अच्छी नहीं है, दैट इज नॉट सॉल्वेंट। जब हम तुलन पत्र तैयार करते हैं तो जो इसमें परिसंपत्तियां लिखी जाती हैं वो बाईं तरफ लिखी जाती हैं, और जब परिसंपत्तियों की बात आती है तो परिसंपत्तियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है करंट असेट्स, चालू परिसंपत्तियां, फिर इंटरमीडिएट असेट्स, मध्यकालिक परिसंपत्तियां, और तीसरे फिक्स्ड असेट्स या लॉन्ग टर्म असेट्स जिसको कहते हैं, दीर्घकालीन परिसंपत्तियां। जो करंट असेट्स हैं, चालू परिसंपत्तियां हैं, चालू परिसंपत्तियों से अभिप्राय उन परिसंपत्तियों से है जो फार्म पर वर्ष भर में उपभोग में काम में ले ली जाती हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, या दूसरे छोटे जो इनपुट्स हैं जिनको वर्ष भर फार्म में काम में ले लिया जाता है, वो सब करंट असेट्स के अंतर्गत आते हैं। जब मीडियम टर्म असेट्स की बात करते हैं तो वो असेट्स जो 1 साल से 5 साल तक चलते हैं, जैसे फार्म पर मोटर पंप है या कोई इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स हैं, वो सब इसमें आते हैं, वो सब मीडियम टर्म असेट्स में आते हैं। और लॉन्ग जो टर्म असेट्स हैं, दीर्घकालीन परिसंपत्तियां हैं, उनमें जो स्थायी परिसंपत्तियां हैं जैसे भूमि है, भवन है या ट्रैक्टर है, जो 5 साल से ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, वो सब फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत आते हैं, दीर्घकालीन परिसंपत्तियों में आते हैं। जब हम देयताओं की बात करते हैं तो जो देयताएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। फर्स्ट है जिसमें करंट लायबिलिटीज, इंटरमीडिएट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज चालू जो देयताएं हैं उनसे तात्पर्य वो लोन जो वर्ष भर में कृषक द्वारा चुकाए जाते हैं, मीन ज़्यादातर जो क्रॉप लोन होते हैं, फसल ऋण होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। मीडियम टर्म लायबिलिटीज हैं या इंटरमीडिएट लायबिलिटीज जिसको कहते हैं, वो लोन जो 5 वर्ष की अवधि तक लिए जाते हैं, वो सब इसमें आते हैं। जैसे पशुधन के लिए लोन लिया गया हो या किसी पंप सेट के लिए लिया गया हो या कोई और इस टाइप का जो ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट ना हो कि छोटे प्रोजेक्ट हैं उनके लिए लोन लिया गया है, वो सब इंटरमीडिएट लायबिलिटीज में आते हैं।
और जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, दीर्घकालीन जो परिसंपत्तियां हैं, उसमें वो सब ऋण आते हैं जो 5 वर्ष से 20 वर्ष की अवधि में किसान द्वारा चुकाए जाते हैं। जैसे भूमि समतलीकरण के लिए लिया गया हो, ट्यूबवेल के लिए लिया गया, ट्यूबवेल लगाने के लिए लिया गया हो, या फार्म भवन वगैरह बनाने के लिए लिया गया हो, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। जब हम बैलेंस शीट के आधार पर इसका जो विश्लेषण करते हैं, तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो रेशियो हैं, जो अनुपात हैं, वो ज्ञात किए जाते हैं। पहले जो वित्तीय अनुपात हैं, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो दोनों आते हैं। लिक्विडिटी रेशियो है जो तरलता अनुपात है, उसमें करंट रेशियो मीन्स करंट असेट्स को जब करंट लाइबिलिटीज से हम डिवाइड करेंगे तो जो चालू अनुपात है वो हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो वर्किंग रेशियो है, इंटरमीडिएट रेशियो है, जिसमें करंट असेट्स और जो करंट लाइबिलिटीज हैं उनको टोटल जो लाइबिलिटीज हैं और इंटरमीडिएट लाइबिलिटीज हैं उनसे डिवाइड करके इसको ज्ञात करते हैं। तीसरा इसमें डेब्ट स्ट्रक्चर रेशियो है, ऋण संरचना अनुपात है, जिसमें करंट लाइबिलिटीज को टोटल लाइबिलिटीज से डिवाइड करते हैं। और चौथा जिसमें एसिड टेस्ट रेशियो है, जिसमें करंट जो असेट्स है उसमें जितनी भी इन्वेंट्रीज हैं उनको घटाया जाता है और फिर करंट लाइबिलिटीज से इसको डिवाइड किया जाता है। जब सॉल्वेंसी रेशियो की बात आती है तो इसमें लीवरेज रेशियो है, जिसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल फार्म लाइबिलिटीज क्या है, इसके अलावा जो इसको टोटल ओनर्स इक्विटी है उससे डिवाइड करते हैं तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमें प्राप्त होता है। दूसरा इसमें है इक्विटी टू असेट्स रेशियो। इसमें टोटल फार्म इक्विटी को जब टोटल फार्म असेट से विभाजित किया जाता है तो इक्विटी टू असेट्स रेशियो प्राप्त होता है। एक इसमें नेट कैपिटल रेशियो है, टोटल असेट्स को जब टोटल लाइबिलिटीज से डिवाइड करते हैं तो इसमें नेट कैपिटल रेशियो हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये विभिन्न जो अनुपात हैं, जब हम इनकी गणना करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जो तुलन पत्र है उसे जो प्राप्त अनुपात हैं वो फार्म की वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं, और ये रेशियो अगर पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली उस फार्म की जो वित्तीय स्थिति वो अच्छी होती है। थैंक यू।